सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, जहां सोया है चौकीदार। इस्तकबाल है नाजरीन, आप सभी का आज की इस वीडियो में सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। फिर उसके बाद वीडियो के आखिर में बात करेंगे क्या इस दौर में भी कोई ऐसी संस्था है जो बिना सियासत किए हुए आदमियों की सहायता करता है। जी हाँ, मैं कहूँगा है आज भी ऐसी संस्था जिसका नाम जमीयत उलमा हिंद है, क्योंकि इस दौर में भी बिना सियासत किए हर धर्म के लोगों की सहायता करता है। जी हाँ, अभी हाल ही में नूह में हुए हिंसा के बाद से कई मजलूम मुस्लिमों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की प्रयासों से आज 159 लोगों को जमानत मिली है। विस्तार से बात करेंगे वीडियो के आखिर में। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसी जमीन का है, मैं उसको देने के लिए लाई। हमने वो लम्हे देखे इस यात्रा के दौरान, और 4.5 महीने बाद 4000 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा जब कश्मीर पहुंची तो वो नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादा है, राजकुमार है, अमित शाह जी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, मैं आज यहां खड़ा होकर के उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप जिसे शहजादा कहते थे, आप जिसे राजकुमार कहते थे, उसने एक टी-शर्ट में हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकी हिंदुस्तान के लोगों का दर्द समझने के लिए। और आप क्या करते रहे? आप 10 लाख का सूट पहन करके अपने उद्योगपति दोस्तों को गले लगाते रहे। आज इस देश में जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। मणिपुर में पिछले 4 महीने से सैकड़ों लोग मारे गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन बोल कौन रहा है? वहां उनके आंसू पोंछने के लिए कौन गया? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी नहीं गए। ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, फर्नीचर बनाने वाले लकड़ी के कारोबारियों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, किसानों के साथ धान रोकते हुए राहुल गांधी खड़े हैं। यह है राहुल गांधी के भारत जोड़ने का मिशन, और उस मिशन के साथ मैं यहां पर आपसे खड़ा हूं। हम नारे, झूठे नारे नहीं देते, हम जुमले नहीं देते। भाजपा ने नारा क्या दिया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है ये नारा? और हालत क्या हो गई कि जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1200 का कर दिया, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए का था वो 100 रुपए का कर दिया, आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो सरकारें हैं कि जो अपनी आइडियोलॉजी की फिल्मों पर टैक्स माफ करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और कल उन्होंने क्या किया? अपने ट्विटर हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर लोड किया और उसमें 10 सर लगाए और यह लिखा कि राहुल गांधी तो रावण है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि नहीं, राहुल गांधी के 10 सर नहीं है, राहुल गांधी के तो सिर्फ एक सर है जिसमें मोहब्बत भरी हुई है, जिसमें जोड़ने की ताकत भरी हुई है। ये जो पोस्टर आपने जारी किया है, दरअसल ये आपकी सोच है। आप एक सर से महंगाई बढ़ा रहे हैं, एक सर से उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, एक सर से गरीबों को लूट रहे हैं। इतने सारे जो सर हैं दरअसल वो आपके हैं, राहुल गांधी के नहीं है। भिवंडी वालों, मैं यहां आपके सामने खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि ये जो बुनकरों का मुद्दा है ये बहुत जरूरी मुद्दा है। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं नूह हिंसा को लेकर। इस न्यूज रिपोर्ट से समझते हैं पूरा मामला। मेवात में पहले दिन से दंगा पीड़ितों की मदद करने वाली संस्था जमीयत उलमा हिंद के संवैधानिक प्रयासों से अब तक 159 निर्दोष लोगों को जमानत मिल चुकी है। जमीयत के सामने राहत और पुनर्वास के अलावा एक बड़ा कार्य उन लोगों को भी रिहा कराना है
जिन्हें पुलिस ने बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया है। मेवात के गांव के रहने वाले लोग जिन्होंने आज तक अदालत की शक्ल भी नहीं देखी, उनके परिजनों के लिए ये सबसे कठिन समय है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर मैं नूह के जाने माने वकील ताहिर हुसैन रोपरिया के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम इन निर्दोष लोगों को हर संभव कानूनी सहायता प्रदान कर रही है। जमीयत उलमा हिंद 208 लोगों के केस न्यायालय में लड़ रही है। अदालत ने इस मुकदमों के आधार को कमजोर बताते हुए आरंभिक चरण में ही जमानत दे दी। एडवोकेट मोहम्मद ताहिर हुसैन ने बताया कि ये सभी गिरफ्तारियां नूह में हुई हिंसा के संदर्भ में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए की गई है, जबकि वे लोग जिन्होंने 14 मस्जिदों को क्षति पहुंचाई, गुरुग्राम और मेवात के तावडू में दुकानें, खोखे और ठेलों को जलाकर राख कर दिया, वो खुलेआम घूम रहे हैं। ताहिर रोपरिया ने न्यायालय में जज के सामने पुरजोर दलील दी। पुलिस अपने स्थानीय जासूसों की सलाह मान रही है, उसे सबूतों से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि ये सभी लोग गरीब, जरूरतमंद और ग्रामीण हैं। हमारे प्रयासों से कुछ हफ्तों में ही इतनी जमानतें मंजूर होना खुशी की बात है। इस अवसर पर कानूनी उपायों की समीक्षा करने के बाद जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि निर्दोषों को न्याय मिलने से लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा बहाल होता है, जो आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। मौलाना मदनी ने कहा कि वर्तमान समय में कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपना दायित्व ठीक तरह से नहीं निभा रही है। उच्च अधिकारियों को जवाबदेह नहीं बनाया जाता है। अगर उच्च अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाए तो दंगे ही नहीं होंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि देश की अदालतों को तभी सुविधा होगी जब कानून व्यवस्था के अधिकारी भेदभाव से मुक्त होकर समाज के प्रति जिम्मेदार और ईमानदार होंगे। उन्होंने एडवोकेट ताहिर रोपरिया और जमीयत उलमा मेवात की लीगल कमेटी के प्रयासों की सराहना की है। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी, कानूनी मामलों के प्रभारी एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी, जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के महासचिव मौलाना यहया करीमी की मेवात के अन्य जिम्मेदारों और वकीलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद जारी रखने का निर्णय दोहराया गया। जमीयत उलमा हिंद के महासचिव के नेतृत्व में राहत और कानूनी टीम लगातार कैदियों के परिजनों के साथ संपर्क में है। दोस्तों, इस न्यूज़ रिपोर्ट को सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल देहात की आवाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।